हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यह वीडियो रिवीजन क्लास होने वाली है और रिवीजन आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। कब किया था? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। पूछा जाता है उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक यानी पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे? तो बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के एक हॉल में इसकी पहली बैठक हुई थी। और पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी पहली बैठक के अध्यक्ष थे। यानी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। पूछा जाता है इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था पहले अधिवेशन में? तो 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने अध्यक्षता कब किया था? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? टीआरई में आपके पूछा गया है ये। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। कब किया था? तो 1905 में। ठीक है। नेक्स्ट, सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी? तो 1925 में बनी थी और कानपुर अधिवेशन में। ठीक है। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सरोजिनी नायडू ने किया था। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। और इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसने की? इंपॉर्टेंट है ये भी। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया था? तो हसरत मोहानी ने की थी। ठीक है, हसरत मोहानी। हसरत मोहानी के बारे में ध्यान रखिएगा। इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ये पूछा गया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो हसरत मोहानी ने दिया था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। और ये कब हुआ था लाहौर अधिवेशन? 1929 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग लिया था? कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग लिया था? तो केवल दूसरी बैठक में कांग्रेस ने भाग लिया था। और गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे इसमें। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक यह हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, बहिष्कृत हितकारी सभा के संस्थापक कौन थे? बहिष्कृत हितकारी सभा के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी स्थापना किया था। कब किया था? तो 20 जुलाई
1924 को बंबई में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने से किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की थी? तो लाला लाजपत राय की इसमें मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन की बात करते हैं तो साइमन कमीशन का गठन अगर पूछा जाए कब हुआ था, तो नवंबर 1927 में इसका गठन हुआ था। और ये भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। और इसमें कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे इसमें, और सभी क्या थे? अंग्रेज थे। और इसीलिए इसे श्वेत कमीशन कहा गया और इसीलिए इसका विरोध किया गया था। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा अक्टूबर 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत आंदोलन के पहले सत्याग्रही तथा दूसरे सत्याग्रही कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा गया आपके एग्जाम में। गांधी जी द्वारा अक्टूबर 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही तथा दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। अगर हम बात करते हैं तीसरे कौन थे, तो तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 1935 के भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? 1935 के भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट है, जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया था? जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया था? तो 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, 22 दिसंबर 1939 को। नेक्स्ट, सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया? सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किसने भाग लिया था? तो मानवेंद्र नाथ रॉय ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले क्या थे? मुस्लिम अध्यक्ष थे। और इन्होंने अध्यक्षता कब किया था? तो 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। और ये क्या थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना किया था। कब किया था? तो 1784 में। नेक्स्ट, मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में पहली बार जो है मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के पहले दिन प्रातः किस महान भारतीय नेता का निधन हुआ था? असहयोग आंदोलन के पहले दिन किस भारतीय नेता का निधन हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। ठीक है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई थी और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, पूना पैक्ट किनके मध्य हुआ था? पूना पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये। पूना पैक्ट किनके मध्य हुआ था? तो महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ था या पूना समझौता हुआ था। कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1906 में इसका गठन किया गया था।
स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बंग भंग आंदोलन यानी बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले उस समय क्या थे? अध्यक्ष थे। और 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। और जो 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? तो बनारस में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। नेक्स्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA का गठन किसने किया था? HSRA का गठन चंद्रशेखर आजाद व उनके साथियों ने किया था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। कब किया था? 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर पूछा है हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी यानी HRA का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1924 में हुआ था। बाद में इसी का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था। नेक्स्ट है, चौरी चौरा हिंसा के कारण गांधी जी ने 1922 में कौन सा आंदोलन वापस लिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चौरी चौरा हिंसा के कारण गांधी जी ने 1922 में कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। वापस कब लिया था? ये ध्यान रखिएगा। तो 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इसे वापस ले लिया था। चौरी चौरा कहाँ पे है? तो गोरखपुर में है ये। और ये कब हुआ था? तो आपका 4 कहीं कहीं आपको 5 मिलेगा। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। और इसी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? तो रॉलेट एक्ट को कहा गया था। और रॉलेट एक्ट आया कब था? तो 1919 में यह आया था। और इसे काला कानून भी कहा गया था। ठीक है, काला कानून भी कहा गया था उस समय। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने पहली बार स्वराज की मांग अपने किस अधिवेशन में की थी? इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस ने पहली बार स्वराज की मांग अपने किस अधिवेशन में किया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में। और यह अधिवेशन कब हुआ था? 1906 में। और मांग किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। और कांग्रेस के मंच पर पहली बार तो आपका 1906 में किसने? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग की अफवाह उस समय जो है तात्कालिक कारण था 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो मेरठ से शुरू हुई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। कब? 1928 में। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती। और पहले सचिव कौन थे इसके? तो NG रंगा इसके पहले सचिव थे। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया? इंपॉर्टेंट है, केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया था? तो 1935 के अधिनियम से। ठीक है, 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। अगर पूछा है प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुआ था? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच रिपोर्ट किस समिति ने दी? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच रिपोर्ट किस समिति ने दिया था? तो हंटर समिति ने दिया था। ठीक है, हंटर समिति। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को यह हत्याकांड हुआ था। वैसाखी के दिन हुआ था, ये पूछा गया था। नेक्स्ट है, CF एंड्रूज
किस उपनाम से जाने जाते थे? CF एंड्रूज किस उपनाम से जाने जाते थे? तो दीन बंधु के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, दीन बंधु के नाम से। अगर पूछा देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है तो CR दास को। ठीक है, CR दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसने किया था? तो उषा मेहता ने किया था। और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी और इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, अंग्रेजी शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आर्थिक दोहन का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, यानी धन निष्कासन का सिद्धांत? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को किन दो क्रांतिकारियों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने। कब फेंका था? तो डेट भी ध्यान रखिएगा, 8 अप्रैल 1929 को। नेक्स्ट, वर्ष 1906 में बंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1906 में बंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने किया था? तो BR शिंदे ने इसकी स्थापना की थी। कब? 1906 में। नेक्स्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स में किस अंग्रेज ने 1857 के भारतीय विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया था? तो डिजरायली ने दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने इसकी स्थापना किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? तो वेल्लोर में इसकी स्थापना किया था इन्होंने। कब किया था? तो 1897 में। नेक्स्ट, वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब किसने दिया? वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब किसने दिया था? तो बारदोली की महिलाओं ने दिया था। ये ध्यान रखिएगा, बारदोली की महिलाओं ने। और बारदोली आंदोलन कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने हत्या का प्रयास किया था। कब किया था? तो 30 अप्रैल 1908 को किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, 26 जनवरी 1930। नेक्स्ट, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी उस समय अध्यक्ष थे। ठीक है, JB कृपलानी। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, लाला हरदयाल ने। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पूछ रहा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। दोनों का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने। ठीक है, स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था तो 1936 में इसका गठन किया गया था लखनऊ में। नेक्स्ट, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग
चित्रित की थी? ये आपके TRA 3 में पूछा गया था। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? तो अवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो लोथल को मिनी हड़प्पा कहा जाता है। और लोथल कहाँ पे है वर्तमान में? तो आपका गुजरात में है। किस नदी के किनारे है? ये भी पूछा जाता है। तो भोगवा नदी के किनारे है। यहाँ से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे? तो बंदरगाह के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो सचेंद्र नाथ सन्याल ने इसकी स्थापना किया था 1913 में। नेक्स्ट है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इनकी पत्रिका ध्यान रखिएगा, पख्तून जो है इनकी पत्रिका थी। ठीक है, और खुदाई खिदमतगार आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, भगवान महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में? ये पूछा गया, TRE 1 पूछा गया था। भगवान महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये आपका गोवा में है। ठीक है, गोवा। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट, लोक हितवादी के रूप में प्रसिद्ध थे। लोक हितवादी किसे कहा जाता है? तो गोपाल हर देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार विभूति किसे कहा जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति कहा जाता है। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना किया था। कब किया था? तो 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी? इंपॉर्टेंट है। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुआ था? तो 1992 में। अगर पूछा जाए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? तो 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर, और 92 में हाथी। नेक्स्ट है, अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी समिति का गठन किसने किया? अभिनव भारत का गठन किसने किया था? इंपॉर्टेंट है ये। BD सावरकर ने इसका गठन किया था। कब? 1904 में। ठीक है, 1904 में अभिनव भारत की स्थापना हुई थी, BD सावरकर ने किया था। नेक्स्ट है, यरलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है। यरलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इससे जो है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को ही यरलुंग सांगपो कहा जाता है तिब्बत में। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो कहाँ से निकलती है? तो ये आपका तिब्बत के मानसरोवर के पूर्व से यहाँ निकलती है। और जो है कहाँ से प्रवेश करती है भारत में? तो आपका यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, नामचा बरवा से। ठीक है, गौर्ज बनाती है। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है? तो इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। और ये जब जो है असम में आती है तब इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब की गई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में इसकी स्थापना हुई थी, 1916। अगला है, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? गोकुर झील है, तो ये आपका बेगूसराय में स्थित है। ये पूछा गया है TRE में। नेक्स्ट, यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो क्या थे? इसके प्रणेता थे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपके TRE 1 पूछा गया था। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो C राजगोपालाचारी ने इसकी स्थापना किया था, C राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, लंदन में
कर्जन वायली को किसने गोली चलाकर हत्या की? लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने किया था? तो मदन लाल ढींगरा ने इसकी हत्या की थी। कब? तो 1 जुलाई 1909 को, ठीक है, लंदन में। बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? इंपॉर्टेंट है। बिहार में कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो पटना में। और कब? 1912 में, ठीक है, 1912 पटना बांकीपुर में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो आर्यन मालुसकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। देखिए, बिहार में कांग्रेस के 3 सत्र हुए थे। कौन कौन से? ये आपका 1912 में हुआ था पहला, ठीक है, पटना बांकीपुर में। उसके बाद दूसरा आपका 1922 में हुआ था, कहाँ पे? गया में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास थे। और आपका तीसरा हुआ था 1940 में रामगढ़ में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया आपके एग्जाम में। वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? तो अरविंद घोष वंदे मातरम पत्र के संपादक थे। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है, 1921 में बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्रों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? TRE2 में पूछा गया है, कई सारे एग्जाम पूछा गया था ये। बिहार में किस जिले में रेशमी वस्त्रों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो भागलपुर में सर्वाधिक होता है। और इसीलिए भागलपुर को जो है सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था, ठीक है। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। अगर वैसे पूछा स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना किया था। और बिहार में किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है। 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 918 है, ठीक है। कितना है? बिहार का 918 है। अगर पूछा बिहार में कि किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो गोपालगंज में सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद उस समय भारत के क्या थे? अध्यक्ष थे, सॉरी, कांग्रेस के। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था? तो 1924 बेलगाम की अध्यक्षता किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। और 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष जो है इसके क्या थे? अध्यक्ष थे 1907 सूरत अधिवेशन के। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, 1906। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत किया था। कब? 1893 में इसकी शुरुआत की थी इन्होंने। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह यानी स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट, सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंध रखता है? इंपॉर्टेंट है ये। सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंध रखता है? तो ये आपका असम, ठीक है, असम। सुरमा घाटी कहाँ पे है? तो असम में है। नेक्स्ट है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने, ठीक है, अरविंद घोष। नेक्स्ट है, किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अलग कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया
किसकी पत्रिका है? इंपॉर्टेंट है, टीआरई 1 पूछा गया था। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसकी पत्रिका है? तो एनी बेसेंट की पत्रिका है ये, ठीक है, एनी बेसेंट। नेक्स्ट, भारत में मीठे पानी वाला सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका वुलर झील है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है वुलर झील। नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, लोकटक झील जो है किस राज्य में है? तो आपका मणिपुर में है, ठीक है, मणिपुर में। नेक्स्ट, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका मेघालय में है, ठीक है, मेघालय। नेक्स्ट, भारत के ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर और किस राज्य में स्थित है? तो पढ़ चुके हैं, वुलर आपका जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? बता चुका हूं, मेरठ से प्रारंभ हुआ था 10 मई को। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के विद्रोह के समय भारत का क्या था? गवर्नर जनरल था। और लॉर्ड कैनिंग जो भारत का पहला वायसराय भी था, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने किया था। इंपॉर्टेंट है, नाना साहब। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी जनवरी 1923 में। नेक्स्ट है, स्थानांतरित कृषि को चेना किस देश में कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है ये, स्थानांतरित कृषि को चेना किस देश में कहा जाता है? तो ये आपका श्रीलंका में क्या कहा जाता है? चेना कहा जाता है। ध्यान रखिए, पूछा था मिल्पा कहाँ कहा जाता है? तो मध्य अमेरिका और मैक्सिको में क्या कहा जाता है? इसे मिल्पा कहा जाता है, ठीक है, मिल्पा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो पिंगली वेंकैया ने बनाया था, पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा? बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को उन्होंने कहा था भारत का हीरा। अगला है, राष्ट्रगान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रगान सर्वप्रथम आपका कहां और कब गाया गया था? तो 1911 कोलकाता में गाया गया था, ठीक है, 1911 कोलकाता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे इस अधिवेशन के? तो विश्व नारायण धर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? तो 7 अप्रैल 1934 को इसे वापस लिया गया था, ठीक है, 7 अप्रैल 1934 को। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? यानी वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1856 कलकत्ता अधिवेशन में से गाया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। नेक्स्ट है, इंडिया डिवाइडेड किसकी रचना है? इंडिया डिवाइडेड किसकी रचना है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है इंडिया डिवाइडेड। नेक्स्ट, पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? पूछा गया आपके टीआरई में, पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1940 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 1940। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते भारत का क्या है? राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। और इसे कहां से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से इसे लिया गया है। नेक्स्ट है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? इंपॉर्टेंट है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंधों की व्याख्या करना और स्पष्टीकरण करना इसका उद्देश्य था बटलर कमेटी का 1927, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और किसने कहा था ये? तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था, ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किए? इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद आंदोलन के दौरान
सर्वप्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग किया था और अहमदाबाद आंदोलन कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1918। नेक्स्ट है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? तो आपका लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था? तो 1920 कलकत्ता अधिवेशन, जो विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में कलकत्ता अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा कौन था? तो आगा खां। ठीक है, आगा खां। नेक्स्ट, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है गीता रहस्य। इनकी पत्रिका भी ध्यान रखिएगा आप लोग, केसरी और मराठा। ठीक है, केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक की क्या है? पत्रिका है। नेक्स्ट, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है किस काल में हुआ है? तो सेनोजोइक काल में हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका सिक्किम में स्थित है। ठीक है, सिक्किम में। नेक्स्ट, भारत का सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सा है? सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सा है? तो आपका अरावली है। ठीक है, अरावली सबसे पुरानी है। नेक्स्ट, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है आपका गुरु शिखर। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1722 मीटर इसकी लंबाई है। अगला, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका अनाईमुड़ी है, अनाईमुड़ी। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है, कार्डमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? कार्डमम पहाड़ी जो है आपका कहाँ पे है? यानी इलायची की पहाड़ी, ये आपका केरल राज्य में है। अगला है, गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ी कहाँ पे है? तो आपका गुजरात में है। ठीक है, गिरनार आपका गुजरात में है। नेक्स्ट, इटाई इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? इटाई इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो कैडमियम की वजह से आपका क्या होता है? तो इटाई इटाई रोग होता है। ठीक है, कैडमियम की वजह से। अगर पूछा पारा की वजह से कौन सा रोग होता है आपका? तो मिनी माता रोग जो होता है ये आपका किसकी वजह से होता है? तो पारा की वजह से होता है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? कौन सा जो है विटामिन वसा में घुलनशील होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये वसा में आपका। तो आपका ए, डी, ई और के होता है वसा में। बाकी बी और सी जो होता है क्या होता है? ये जल में घुलनशील होता है। ठीक है, जल में घुलनशील होता है ये। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन फोलिक एसिड के रूप में जाना जाता है? कौन सा विटामिन फोलिक एसिड के रूप में जाना जाता है? तो आपका विटामिन B9 को क्या कहा जाता है? इसका रासायनिक नाम है फोलिक एसिड। ठीक है, विटामिन का जो है मैंने अलग से क्लास लिया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख सकते हैं, वीडियो पड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिन का संग्रह करता है? कौन सा अंग जो है वसा में घुलनशील विटामिन का संग्रह करता है? तो यकृत। अक्सर पूछा जाता है विटामिन ए जो है कहाँ संग्रहित होता है? तो यकृत में संग्रहित होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है, मादा लैंगिक हार्मोन है, यानी जो आपका मादा हार्मोन कौन सा है? तो आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये क्या होता है? आपका मादा हार्मोन होता है। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन जो होता है क्या होता है? पुरुष हार्मोन होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो आपका भूतापी ऊर्जा उसे कहा जाता है, भूतापी ऊर्जा। नेक्स्ट है, छिपकली कौन से अंग से सांस लेता है? छिपकली किस अंग से सांस लेती है? तो आपका फेफड़े से लेती है। ठीक है, फेफड़ा। नेक्स्ट है, गाजर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गाजर में सबसे प्रचुर मात्रा में आपका विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए जो है गाजर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन ए की बात करें, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? आपका रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है, मानव रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। मानव रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? तो 7.35 से 7.45 के बीच होता है। ठीक है, यानी क्या होता है? थोड़ा सा क्षारीय होता है। देखिए, अगर पीएच 7 होता है उदासीन होता है, जैसे आपका जल हो गया, नमक हो गया। 7 से अधिक होता है 14 तक तो आपका क्षारीय होता है, और 7 से कम होता है तो क्या होता है? आपका अम्लीय होता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट, मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया जो है आपका किसके कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। ठीक है, मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। और किसकी वजह से होता है ये? तो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ठीक है, परजीवी की वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। अगर पूछा है इसका वाहक मच्छर कौन सा होता है, तो मादा एनाफ्लीज जो है इसका वाहक मच्छर होता है, मादा एनाफ्लीज। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगना लोहे में जंग लगना कैसी क्रिया है? तो ये आपका रासायनिक क्रिया है। मैंने बताया था लोहे में जंग लगना क्या है? आपका रासायनिक क्रिया है। रासायनिक क्रिया और की बात करते हैं तो दूध से दही बनना, ये भी आपका क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, शरीर की प्रतिरोध क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन सी है? तो आपका लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट यानी आपका WBC। नेक्स्ट है, जीवाणु कोशिका की कोशिका आवरण में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? जीवाणु कोशिका की कोशिका आवरण में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो आपका ग्लाइकोकेलिक्स कहलाता है। ठीक है, ग्लाइकोकेलिक्स। नेक्स्ट है, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल होता है। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं यानी RBC का औसत जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। और RBC में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव कान का श्रवण परास क्या है? इंपॉर्टेंट है। मानव कान का श्रवण परास क्या है? तो आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। और इसे क्या कहता है? श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, श्रव्य तरंग कहा जाता है या ध्वनि कहा जाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो कंपन की आवृत्ति। ठीक है, कंपन की आवृत्ति। अला वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन किस पर कार्य करता है? तो ये आपका अपकेंद्रण पर काम करता है। ठीक है, अपकेंद्रण पर। नेक्स्ट, हरे पौधे सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देते हैं? इंपॉर्टेंट है। हरे पौधे सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देते हैं? तो आपका रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा। अगला है, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो आपका सिरके के समान होती है। ठीक है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, दांत क्षय होने के लिए मुंह का pH मान कितना होता है? दांत क्षय होने के लिए मुंह का pH मान तो आपका 5.5 से क्या होता है? कम होता है, यानी अम्लीय होता है। हालांकि कौन सी गैस अपनी ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? कौन सी गैस अपनी ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान प्रदान करती है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? आपका ग्लोबल वार्मिंग गैस है। अगला है, क्लोरोफिल में उपस्थित धातु है। क्लोरोफिल में क्या होता है आपका? तो मैग्नीशियम होता है। इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो कार्बन के अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पे घात होगा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यानी आपका प्रकाश। ठीक है, प्रकाश भी क्या आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? मानव गुर्दे की लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? मैंने कई बार बताया इसके बारे में। तो 1 जोड़ा होता है। ठीक है, आपका 1 जोड़ा होता है। पुरुष में आपका क्या होता है? पुरुष में आपका XY होता है और मादा में क्या होता है? आपका XX होता है। नेक्स्ट है, पुरुषों में हीमोग्लोबिन का समान स्तर क्या है? पुरुषों में हीमोग्लोबिन का समान स्तर क्या होना चाहिए? तो आपका 13.5 से 17.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। अभी मैंने बताया था, तो आपका यकृत में भंडारित होता है। अला जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है वह है, जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है किसमें पाया जाता है? आपका विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो साइनोकोबाल्मिन। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। तो कितना रक्त होना चाहिए? तो 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग में
लिम्फोसाइट विकसित होते हैं। लिम्फोसाइट जो है आपका किस अंग में विकसित होते हैं? तो आपका अस्थि मज्जा में यह विकसित होता है लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो करा जब वायुमंडल में हम ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, ताप भी आपका घटता है और दाब जो होता है वो भी आपका घट जाता है। ठीक है, तो यानी ताप व दाब दोनों क्या होते हैं? घट जाते हैं। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा? तो डायनमो को द्वारा जो है यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? यानी भोजन का अवशोषण सर्वाधिक कहाँ पे होता है? मैंने बताया था छोटी आंत में होता है सर्वाधिक। ठीक है। नेक्स्ट है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? हड्डियों का अध्ययन तो आपका ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट, मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत। ठीक है, 20 दांत, जिसे दूध के दांत कहा जाता है पहले। नेक्स्ट है, एक समान लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है? पूछा गया आपके, ये TRE 2 में पूछा गया था। एक समान लेंस की नाभिक दूरी पूछ रहा है, यहाँ पे फोकस दूरी नहीं, नाभिक दूरी, तो आपका लगभग 2 सेंटीमीटर करीब होता है। ठीक है, लगभग 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है आपका। स्कर्वी रोग विटामिन किसकी वजह से? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। नेक्स्ट, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? निषेचन की क्रिया मैंने पढ़ा है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, तो आपका फिलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र तो आपका कशेरुक रज्जु। ठीक है, कशेरुक रज्जु। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? हीमोग्लोबिन यानी हीम आपका लोहा पाया जाता है। ठीक है, लोहा पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपका डायलिसिस कहा जाता है। ठीक है, डायलिसिस। नेक्स्ट, किसकी कमी से मधुमेह होता है? किसकी कमी से मधुमेह होता है यानी डायबिटीज होता है? तो आपका इंसुलिन की कमी से होता है। और इंसुलिन का स्राव कहाँ पे होता है? तो अग्नाशय की बीटा कोशिका से इसका स्राव होता है। इंपॉर्टेंट है, और ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अगला है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली यानी प्लीहा जो है रुधिर बैंक का कार्य करता है। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी वजह से होता है? तो आपका आयोडीन की वजह से होता है ये। ठीक है, आयोडीन। नेक्स्ट, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एंटोनी लवोजियर को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल ध्यान रखिएगा उदासीन होता है, तो pH कितना होगा? 7 होगा। अगला, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है, जो वेल्डिंग होता है उसमें कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। नेक्स्ट, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट कौन सा है? कपड़े साफ करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका सल्फोनेट का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। अला, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीला थोथा का रासायनिक नाम तो कॉपर सल्फेट है। और इसका फार्मूला क्या होता है आपका? तो CuSO4 इसका क्या होता है? रासायनिक नाम है, ओ सूत्र है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O इसका क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है। कार की बैटरी में जो है किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है इसमें। नेक्स्ट, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपका पोटेशियम है। ठीक है, पोटेशियम। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो है पूछ रहा है किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है आपका प्राकृतिक रबर। ठीक है, आइसोप्रीन। अगला, चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? तो आपका CO2 के द्वारा, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। नेक्स्ट है, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, एपीकल्चर। अगला, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो आपका मेलानिन है। ठीक है, मेलानिन। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? तो हाइड्रोजन के जलाने से पानी बनता है।
नेक्स्ट, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? सभी को पता होगा, एथाइल अल्कोहल बनता है शक्कर के किण्वन से। नेक्स्ट, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, पूछा गया था टीआरई 3 में। हवा में जिस गैस की मात्रा अधिक होती है कौन सी होता है? आपका नाइट्रोजन, लगभग 78% यह पाया जाता है। उसके बाद कौन सी गैस पाई जाती है? तो ऑक्सीजन पाई जाती है, लगभग 21%। नेक्स्ट, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलन दिखाता है? इंपॉर्टेंट है, टीआरई 2 में पूछा गया था, 1 में भी पूछा गया था ये। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो अधिकतम कौन सा होता है? तो आपका बैगनी रंग होता है, ठीक है, बैगनी। और सबसे कम कौन सा होता है? तो आपका लाल रंग होता है, ठीक है, सबसे कम लाल। और सबसे ज्यादा कौन सा विचलित होता है? तो आपका बैगनी रंग, ठीक है। और बैगनी रंग ध्यान रखिएगा, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? तो 26 नवंबर 1949 को। ध्यान रखिए, 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था हमारा संविधान? पूर्णतः लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को ये पूर्णतः लागू हुआ था, ठीक है। अच्छा, 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा। और किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 71 में बात कही गई है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? इंपॉर्टेंट है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। देखिए, कितने प्रकार के आपातकाल हैं संविधान में? तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? तो आपका आर्टिकल 352 में क्या है? आपका राष्ट्रीय आपातकाल है। तो ये आपका कितनी बार लग चुका है? तो 3 बार लग चुका है अब तक। एक तो आपका 1962 में लगा है, दूसरा आपका लगा था 1971 में, और तीसरा लगा था आपका 1975 में। तो 3 बार लग चुका है। उसके बाद आपका आता है 356, इसमें आपका क्या है? तो इसमें आपका राष्ट्रपति शासन है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन है, कई बार लग चुका है तो कई सारे राज्यों में। उसके बाद आपका 360 होता है, ठीक है, इसमें क्या आपका वित्तीय आपातकाल है, ठीक है, वित्तीय आपातकाल 360 में है। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सभी को पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा की बात करते हैं, इसका गठन जो है किसके अकॉर्डिंग हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग हुआ था। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। और पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? पहली बैठक के अध्यक्ष थे। और ये क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद जो 11 तारीख की बैठक होती है उसमें अध्यक्ष कौन बनाया जाता है अस्थायी रूप से? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 143 के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? 368 में क्या आपका? संविधान संशोधन की शक्ति, ठीक है, संविधान संशोधन की शक्ति। नेक्स्ट है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? इंपॉर्टेंट है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किस भाग में शामिल किया गया था? तो भाग 4A में। आर्टिकल की बात करते हैं तो 51A में से शामिल किया गया था। जब शामिल किया गया था कितने थे? 10 थे। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। और ये कहाँ से लिया गया है? तो USSR से लिया गया, वर्तमान रूस। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? इंपॉर्टेंट है, भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो 1951-52 में पहला आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भाषाई आधार पर
गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। और इसका गठन कब हुआ था? तो 1953 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? बता चुका हूं, आर्टिकल 352। अब तक 3 बार लग चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? इंपॉर्टेंट है। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी जो आपका CAG होता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। और किस आर्टिकल में है ये पद? आपका आर्टिकल 148 में। और वर्तमान में कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? इंपॉर्टेंट है। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद 21A के तहत, ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे सौंपता है? जो लोकसभा अध्यक्ष होता है अपना त्यागपत्र किससे सौंपेगा? तो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है उसे। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय यानी आपका हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 40 भारत के किसका संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 में आपका क्या है? ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है आपका आर्टिकल 40। और ये किसका भाग है? तो आपका DPSP का भाग है, यानी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का यह भाग है। DPSP की बात करें तो ये आपका किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है। इंपॉर्टेंट है। किस भाग में है? तो भाग 4 में है ये। नेक्स्ट है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो आपका लोकसभा अध्यक्ष देता है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक की बात करें, इसकी परिभाषा किस में है? तो आर्टिकल 110 में इसकी परिभाषा दी गई है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? उपराष्ट्रपति का पूछ रहा है, निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो आपका राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं, चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो निर्वाचित हो, तो सभी इसमें शामिल होते हैं, दोनों सदनों के। नेक्स्ट, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बता चुका हूं, सच्चिदानंद सिन्हा, और ये पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग किस में है? तो अनुच्छेद आपका 280 में है। इंपॉर्टेंट है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपका NK सिंह है, ठीक है, NK सिंह। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया है। इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। और 73वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो आपका 1992 में यह हुआ था। और ये पूछा जाए यह अधिनियम लागू कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, 24 अप्रैल को लागू हुआ था। ये 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ था। इसलिए 24 अप्रैल को कौन सा दिवस? तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसके द्वारा, इस संशोधन के द्वारा क्या शामिल किया गया था? तो भाग 9 को जोड़ा गया था, ठीक है। और किस अनुसूची को जोड़ा गया था? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं वर्तमान में? 29 विषय हैं। ये सब कई सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्याख्या किस देश के संविधान से लिए गए? मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो आपका भाग 3 में है। और आर्टिकल की बात करें तो 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख किया गया है और अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कराल, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के लिए कितना? तो आपका 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए कितना होना चाहिए? तो आपका 30 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? अस्पृश्यता उन्मूलन यानी छुआछूत का अंत किस में है आपका? तो आपका अनुच्छेद 17 में है, ठीक है, आर्टिकल 17 मूल अधिकार है ये। अला, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन, ठीक है, सुकुमार सेन जो है प्रथम क्या थे? निर्वाचन आयुक्त थे। अगर
निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसलिए 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? बता चुका हूं, 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से लागू हुआ था। बनकर कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1950 को यह बनकर 49 को बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, और कितने दिन में बना था संविधान, ये भी पूछा गया है। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में यह बनकर तैयार हुआ था। ये पूछा गया आपके टीआरई में। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अगला है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? कई बार बता चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, यानी आपका डीपीएसपी में, या क्या निहित है? डीपीएसपी में। और कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। किस भाग में? भाग 4 में है। आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेकर 51 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? मैंने बताया था राष्ट्रपति शासन किसमें है? तो आर्टिकल 356 में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के पूछ रहा अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और इनके अलावा प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 6 सदस्य थे। इनको लेकर कितने थे? तो 7 थे। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? भारतीय संसद का जो उच्च सदन होता है क्या कहा जाता है उसे? तो राज्यसभा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा क्या आपका उच्च सदन है? किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 80 में है। और ये क्या है? उच्च सदन है। और कैसा सदन है? स्थायी सदन है, यानी इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। देखिए, संपत्ति का अधिकार क्या पहले क्या था? ये पहले मूल अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया। अब ये किस आर्टिकल में है? ये तो आर्टिकल 300A में है। ये अभी क्या है? ये कानूनी अधिकार है। ठीक है, वर्तमान में इसलिए मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका किसमें निहित होती है? तो आपका राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, राष्ट्रपति में निहित होती है आर्टिकल 53 के तहत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य का उल्लेख है? किस में पूछ रहा है? आपका मूल कर्तव्य किसमें? अभी बताया था मैंने, 51A में है ये। ठीक है, 51A 42 संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था 1976 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो वर्तमान में कितने भाग हैं? तो आपका 22 भाग हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष पूछ रहा कौन होता है? तो आपका भारत का प्रधानमंत्री जो होता है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। कमेंट जरूर करिए आप लोग। ठीक है, जो भी पूछूं मैं उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? भारत के संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो 1950 में पहला संशोधन हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, पहले संशोधन के द्वारा जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, भूमि सुधार संबंधित है और इसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में? बता चुका हूँ, आर्टिकल 148 में, यानी CAG का उल्लेख 148 में है। कौन करता है नियुक्ति? तो राष्ट्रपति। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहां से शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहां पे किया गया था? तो नागौर राजस्थान में। ठीक है, नागौर राजस्थान में। नेक्स्ट है, भारत में EVM का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो EVM का पहली बार इस्तेमाल 1982 में केरल के 70 पारूर विधानसभा क्षेत्र में जो है इसका प्रयोग किया गया था उस समय। नेक्स्ट, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? इंपॉर्टेंट है, दल बदल किसमें? आपका 10वीं अनुसूची में। ठीक है, 10वीं अनुसूची में है ये। और जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया? तो आपका 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, सरकारी आयोग का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट है, सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंधों से इसका संबंध है। इसका गठन कब हुआ था? तो 1983 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राज्यसभा कब भंग की जा सकती है?
कह रहा राज्यसभा कब भंग की जा सकती है, तो राज्यसभा जो होती है ये कभी भंग नहीं किया जा सकता है इसको, क्योंकि कैसा सदन है, अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है मत यानी वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, इंपॉर्टेंट है। मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 326 के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो वोट देने का अधिकार है पहले कितना वर्ष था, 21 वर्ष था, और इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो आप ध्यान रखिएगा 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसे जो है 18 वर्ष कर दिया गया, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी, बताया था अभी मैंने, कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग इसका गठन किया गया था 1946 में। नेक्स्ट, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है, जो लोकसभा होता है किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा इसे भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, आ चुका प्रश्न, राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे, तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अगर अनुपस्थित रहे तो उसे उसका पद जो है रिक्त घोषित कर दिया जाता है, तो 60 दिन तक। ठीक है, बिना बताए 60 दिन। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, बिहार विधानसभा पूछ रहा है सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 243 है बिहार में विधान सभाओं की संख्या। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि लोकसभा की सीट कितनी है बिहार में, और राज्यसभा की सीट कितनी है बिहार में, और विधान परिषद की कितनी सीट है बिहार में, ये जरूर बताइए, तीनों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और किसकी बात करता है ये, तो कल्याणकारी राज्य की यह बात करता है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की बात करता है, किस भाग में है, तो आपका भाग 4 में है। आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेकर 51 में इसका उल्लेख किया गया है, कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और हम ऐसे ही कई सारे प्रैक्टिस सेट को करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।